हेलो स्टूडेंट। सो हम अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था शोल्डर जॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ये भी बहुत सारे एमसीक्यू में पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ 5-6 मिनट का होगा टॉपिक। तो जल्दी शुरू करते हैं। सो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इज़ द जॉइंट ऑफ थंब। सबसे पहले याद रखो ये जॉइंट ऑफ थंब है, ठीक है। फिर इसका फीचर्स क्या है? इट इज़ द ओनली कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट विच हैज़ अ सेपरेट जॉइंट कैविटी। बाकी सबको सेपरेट जॉइंट कैविटी बिल्कुल नहीं है। अगला पॉइंट है टाइप। इट इज़ द सैडल वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। कौन सा वैरायटी है? यह है सैडल वैरायटी, सैडल वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। इट्स आर्टिकुलर सरफेस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स। आपको दिखा दूँ आर्टिकुलर सरफेस कॉनकेवो कॉन्वेक्स मतलब कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है। तो आपको दिखाते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस है। ये देखो, ये आर्टिकुलर सरफेस है। ये देखो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये जो पार्ट है ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यही गिवन है उस डायग्राम में। So articular surface is concavo convex, permit wide range movement in joint. So articular surface किससे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकुलर सरफेस किससे बनता है? आर्टिकुलर सरफेस बनता है डिस्टल सरफेस ऑफ ट्रेपेजियम, प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। डिस्टल सरफेस ऑफ ट्रेपेजियम और प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। फिर से आपको दिखा देते हैं कि ये देखो ट्रेपेजियम का बेस और ऊपर वाला सरफेस, देखो मेटाकार्पल का ऊपर वाला सरफेस, ट्रेपेजियम का नीचे वाला सरफेस, और ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स जॉइंट बनता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा डायग्राम से। अगला पॉइंट है लिगामेंट। लिगामेंट तो हर जॉइंट में आपको इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कैप्सुलर लिगामेंट। दिस इज द थिक बट लूज एंड थिकेस्ट डॉर्सली एंड लैटरली। lateral ligament is second ligament which is broad band which strengthen the capsule laterally. then third ligament है anterior ligament, थर्ड है anterior ligament, और ये फोर्थ है पोस्टीरियर लिगामेंट विच इज़ ऑब्लिक बैंड रन डाउनवर्ड एंड मेडियली। ये 4 लिगामेंट के नाम याद रखो, और मैंने बहुत शॉर्ट में ये पॉइंट लिखे हैं क्योंकि ये पॉइंट ही लिखने हैं आपको। इसके अलावा आप लिखोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। अगला पॉइंट है रिलेशंस। एंटीरियर रिलेशन है, पोस्टीरियर रिलेशन है, मीडियल है, लैटरल है। सबसे पहले अपने आप को ना इमेजिन करो, अपने हाथ को फर्स्ट मेटाकार्पल बोन को इमेजिन करो, आपको समझ आएगा। आप खुद इमेजिन करोगे तो आपको सही से रिलेशन समझ में आएंगे। सो एंटीरियरली अगर हम देखें तो जॉइंट कवर्ड बाय मसल ऑफ थिनर एमिनेंस। एंटीरियरली देखो तो मसल ऑफ थिनर एमिनेंस होता है। फिर पोस्टीरियरली देखो लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सटेंसर्स ऑफ थंब, लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सटेंसर्स ऑफ थंब। देन मीडियली देखोगे, मीडियल साइड में जाओगे तो क्या होगा? फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस मसल एंड रेडियल आर्टरी मेडियली होगा। आपको खुद इमेजिन करना है अपने हाथ पे। मेडियली होगा फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस मसल एंड रेडियल आर्टरी, एंड लैटरली होगा टेंडन ऑफ अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अडक्टर अबडक्टर दोनों में फ़र्क जानो, ये अबडक्टर है, अडक्टर नहीं है, ठीक है। तो अभी चाहते हैं ब्लड सप्लाई। सो क्या होगा ब्लड सप्लाई? इसका ब्लड सप्लाई होता है रेडियल वेसल्स सप्लाई ब्लड टू साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड कैप्सूल ऑफ जॉइंट। मोस्टली रेडियल मैंने हाईलाइट करा है ऑलरेडी। नर्व सप्लाई, इसका नर्व सप्लाई देखेंगे फर्स्ट डिजिटल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व सप्लाई कैप्सूल ऑफ जॉइंट। फर्स्ट डिजिटल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व याद रखना, ये बहुत एक ही पॉइंट है, बहुत छोटा पॉइंट है, आपको याद रखने लायक है। फिर मूवमेंट्स देखते हैं, मूवमेंट्स के साथ मसल्स भी दिए मैंने, बहुत बढ़िया से लिख के दिया है। सो पहली मूवमेंट है फ्लेक्शन, जिसमें यूज़ होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड अपोनेंस पॉलिसिस। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, अपोनेंस पॉलिसिस। सेकेंड है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में याद रखो सिंपल है, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, बस ब्रेविस लॉन्गस है, बाकी सब सेम है। देन अगर थर्ड है अबडक्शन, अबडक्शन में अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, इसमें भी सिंपल है, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ब्रेविस लॉन्गस, इधर भी सिंपल है। देन अडक्शन, अडक्शन में अडक्टर पॉलिसिस एक ही है। देन अपोजिशन में अपोनेंस पॉलिसिस, जो ऊपर था फ्लेक्शन में, बहुत सिंपल है याद रखने के लिए ये सब चीज़ें, अपोनेंस पॉलिसिस। देन इसका क्लिनिकल भी दो ही पॉइंट का है, ज़्यादा कुछ लिखने लायक है नहीं इसमें क्लिनिकल। सो फर्स्ट क्लिनिकल पॉइंट इज it is the first carpometacarpal joint can undergo degenerative changes with the age. First carpometacarpal joint can undergo degenerative changes with the age. Then D. Quervain's tenosynovitis is the inflammation of extensor pollicis brevis and abductor pollicis longus due to the repetitive strain. ये
मेरे को भी समझ नहीं आया था, बट मैंने रट लिया था। तो मैंने सिर्फ इतना याद रखा था, जब मेरे को पहली बार ऐसे क्यों लिखने को आया था, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा था, इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटेंसिव पॉलिसिस ब्रेविस एंड abductor pollicis longus ड्यू टू रिपीटेटिव स्ट्रेन कॉल्ड एज डी क्वेरवेंस एंड टीनोसाइनोवाइटिस। दिस इज अ सिंपल पॉइंट। और ये आपको एक डायग्राम दी है मैंने नीचे। इस डायग्राम को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से निकालो, अगर आपको निकालना है। बहुत सिंपल सी और क्लियर डायग्राम है। आपको जैसे देते हैं ट्रेपेजियम का लोअर पॉइंट और मेटाकार्पल का ऊपर का पॉइंट मिलके बनाता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स जॉइंट। ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स जॉइंट, ये क्लियरली देखो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स जॉइंट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। बहुत ज़्यादा इमेजिन करने लायक है। आप इसके रिलेशंस इमेजिन करके लिखोगे तो बहुत अच्छे से लिख पाओगे। 5 मिनट में आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।